Hey Torres, welcome back to the Fact Lab newspaper and Assalamualaikum. कैसी है सब ठीक ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआएं बढ़िया हो, अच्छी हो। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फाइनली हमारी कंची जी और मन जाती है, क्योंकि अभी यही चाहती थी ना कि मधु को जब उसकी पहले वाली याददाश्त लौट आए तब वो मुझे भी ना बोले। और तो मानो इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि बच्चे लेने के बाद वो नहीं बोलेगी। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता, वो ज़रूर बोल सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकती है। उसे पहले वाली याददाश्त आने से वो कुछ भी रिएक्ट कर सकती है। पर डॉक्टर को लगती कि अरे खुद की बच्ची को कोई ऐसे कैसे बोल सकती है, क्योंकि खुद की बच्ची पे तो खुद की खून होती है ना, खुद की ब्लड होती है, तो खुद की खून को, खुद की बच्ची को कौन नहीं पहचानेगी। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, खुद की बच्ची को कोई नहीं बोल सकता अगर उसे उसके बारे में सब कुछ पता चले। खैर, कंची वही केबिन में बैठ बैठ के मानो काफ़ी कुछ सोचने लग जाती और फिर मानो थोड़ी देर में ही चेकअप वगैरह ख़त्म करके उस केबिन में डॉक्टर के साथ साथ मानो मधु भी आ जाते। तो मानो मधु वहाँ पे आते कंची भाग के जाके उसे हक्का ली थी कि तुम ठीक हो ना, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है बोलो। तो मानो कंची ऐसे बोलकर ना परेशान हो जाती और मानो मधु की हाथ वगैरह उसके इधर उधर देखने लग जाती। तो फिर मधु कहती, ओह बाबा, मुझे कहीं नहीं दर्द हो रहा है, क्या? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे दर्द क्यों होगी? मैं तो बस टेस्ट वगैरह की ना, इसमें दर्द क्यों होगी? पागल आप भी ना। तो इतने में ही उस डॉक्टर ने कहती, अरे तुम दोनों अभी तक खड़ी क्यों हो, बैठो ना। तो मधु भी कंची का इशारा करती कि बैठिए ना। तो फिर दोनों की दोनों वहीं पे बैठ जाती। उसके बाद कंची कहती, दी फो वाह बाबा, मैं कह रही थी कि उसकी रिपोर्ट वगैरह कब तक मिलेगी? तो फिर उन्होंने कहते, हाँ वही तो कह रही थी कि शायद उसकी रिपोर्ट वगैरह आज नहीं मिलेगी, वो कल तक मिल जाएगी। तुम एक काम करना, कल एक बार मुझसे मिल के रिपोर्ट ले जाना। तो फिर कंची भी कहती, ठीक है, तो क्या हम अभी के लिए चल सकते हो ना? तो फिर उन्होंने कहती, ठीक है, पर एक बात, उससे ज़्यादा टाइम अकेली मत रखा करो, उसे अकेले रखा ठीक नहीं होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? हाँ, मैंने सुना कि तुम्हारा कार की बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर इतनी देर रात गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? हाँ, 7-8 की भी गाड़ी आ सकती, इसमें मधु भी खुश रहेगी, है ना? तो इतने में मधु कहती, हाँ दी, अरे तो बिल्कुल सही बात बोला, उससे थोड़ा अच्छे से समझो दीजिए ना। पता है वो डेली दोस्त की बात कर लड़ती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो ये बात सुन के तो मानो उन्होंने हंसी पड़ती और फिर कहती, हाँ बाबा, मैंने बोल दिया ना, आज की बात वो ऐसा कभी नहीं करेगी, है ना कंची? तुम सुनोगी ना मेरी बात? तो फिर कंची कहती, हाँ दी, ट्राई ज़रूर करूँगी कि जल्दी आने के लिए, पर क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना। तो इतने में मधु कहती, क्या ट्राई? नहीं, इसके बाद आपको जल्दी कर आना ही होगा। हाँ, तो मधु ऐसे बोलकर ना मानो मुँह फुला लेती। तो कंची मधु की तरफ देखती और फिर कहती, हाँ ठीक है, ट्राई नहीं, इससे मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी। अब ठीक है। तो बस सुन के तो मानो मधु की फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती और फिर कहती, अब ठीक है। तो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी। तो इतने में वहाँ पे एक नर्स आके कहती, सॉरी मैम, और डिस्टर्ब करने के लिए, असल में वो बाहर एक न्यू पेशेंट आई है ना, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको अभी चलना होगा। तो फिर उन्होंने कहती, ठीक है, तुम उन्हें अंदर लेके आओ, मैं अभी आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के कंची को कहती, तो ठीक है, तुम कल आ जाना, बाकी मैं देख लूँगी। तो फिर वो दोनों भी कहती, ठीक है, तो अभी के लिए हम चलती हूँ, बाय दी। तो मानो दोनों ऐसे बोल के हॉस्पिटल से बाहर आ जाती और बाहर आते मानो कंची मधु की हाथ पकड़ लेती और फिर कहती, क्या सच में तुम ठीक हो ना?
कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? तो इतने में मधु अपनी साड़ पकड़ लेती और कहती, उफ बाबा, और कितनी बार पूछोगे? और मैं कितनी बार बोलूं कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। यार पता नहीं कभी कभी आपको क्या हो जाती है। हाँ, मैं और नहीं बोल सकती। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। ओके, सुना ना? और अगर फिर से इस बारे में एक भी बात बोला ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी ना? तो मानो मधु की बात सुन के तो मानो कंची एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं बोलती। तो उसके बाद कहती, हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ ना, मैं तो जस्ट कह रही थी कि तो बोलो आप, तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ, जिस पे मधु कहती, क्या मतलब कि कहाँ जाना है? ऑफ कोर्स घर जाना है। और कहा? तो फिर कंची कहती, उफ यार क्या टाइम, बस घर घर घर। हाँ चलो घर नहीं, क्यों ना हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव में चलती है? हाँ पर मेरी जान, उससे पहले थोड़ा डांस वगैरह। हाँ तो बस सुन के तो जैसे मधु की साड़ी घूम जाती और ऐसे कहती, क्या डांस? नहीं, मुझे में इतने पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके चलिए हम घर ही चलती हैं। जिस पे कंची मधु के हाथ पकड़ के उसके करीब आती और फिर कहती, ओह जान, क्या टाइम खर्चा लगा रखा। अगर खर्चा नहीं करूँगी तो कमाती क्यों हो? हाँ, अपनी जान के लिए, उसकी हर पसंद की चीज़ के लिए उसे लेके घूमूंगी फिरूंगी, उसकी अच्छा बुरा हर चीज़ की ध्यान रखूंगी, इसलिए तो कमाती हूँ ना पागल। चलो बैठो गाड़ी में। तो इतने में ही मधु कहती पार, तो कंसी फटक से उसके लिप्स पे किस कर देती करके। तो मधु कहती, अरे ये क्या था? तो फिर कंसी मुस्कुराती और फिर कहती, ये किस था? ओके, पर फिर से कोई भी बात बोली ना तो इतनी प्यारी सी किसने मिलेगी बाबू। और एक बार बात बोलने से आपको जंगली बिल्लियों की तरह बहुत ही जोर से एक बाइट मिलेगी, समझी ना? चलो अब चुपचाप बैठो। तो क्या बोलो यार, हमारी मधु जी वो तो मानो ऐसे ही चुपचाप बैठने वाली नहीं थी ना, मानो फिर से कुछ बोलने वाली होती। तो कंची इतने में कहती, ओ अच्छा, तो मैं समझ गई, शायद तुम्हें वैसे जंगली बिल्लियों की तरह एक बार चाहिए है ना? तो चलो कोई ना, मैं वो भी दे ही देती हूँ। हाँ, तो कंसी ऐसे बोली रही थी, मानो उसकी तरफ आगे बढ़ी रही थी। तो इतने में मुझे भाग के जाके घड़ी में बैठ जाती और फिर कहती, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सच में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अरे जल्दी चलो ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़। तो कंची रुक जाती और फिर कहती, हाँ भाई ना, मैंने जान लाइन पे, अब चुपचाप बैठो। ओके। तो कंची ऐसे बोलकर ना जल्दी में गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और मानो ये दोनों थोड़ी देर में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में आ जाते और वहाँ पे आते ही कंची गाड़ी पार्क करती। उसके बाद मधु के हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ जाने लगती। तो फिर मधु कहती, अरे कहाँ जा रही हो? देखो सबकी सब तो यही बैठी है ना। तो फिर तो कंची उसकी तरफ देखती और फिर कहती, ओह जान, ये तो सबके लिए ना, पर ऊपर तो सिर्फ कपल्स के लिए, वहाँ पे अलग ही डेकोरेट किया हुआ। चलो फिर खुद ही पता चल जाएगा। तो क्या बोलो यार, मानो सच में ऊपर का डेकोरेट कुछ अलग ही था और तो और मानो इस डेकोरेट के लिए अलग कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता और इसके बारे में मानो मधु को कुछ नहीं पता था, इसलिए वो कहती कि क्या इसके लिए कोई अलग चार्ज देना पड़ती है क्या, जो इतनी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ। तो इतने में ही वहाँ पे एक लेडी वेटर आ जाती और उन्होंने कहती, नहीं मैम, इसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता क्योंकि सब इंसान हमें नहीं होता और सबके पास हर टाइम ज़्यादा पैसा भी नहीं होता ना। पर सपना तो हर इंसान की हर टाइम ही होती है ना, कि मुझे मेरे प्यार के साथ, मेरे मोहब्बत के साथ फ्रेंड्स या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा भी हो सकती है ना, कि कोई न्यू कपल्स हो या फिर ओल्डर हस्बैंड वाइफ, मतलब जो भी हो। मानिए कभी कभी उन लोगों को तो दिल करती है ना कि हम दोनों साथ में खाना खाने चलती है, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है,
दिल खुल के थोड़ा बात ही चाहती, मतलब काफ़ी कुछ, मानिए इन सब कुछ उन लोगों के लिए हमारी इस रेस्टोरेंट के ओनर ने ये सिस्टम किया। आप लोगों को पसंद हुआ ना? तो इतने में मधु कहती हाँ मुझे तो भाई बहुत पसंद आया, उनकी आइडिया सच में कमाल की है। तो कंची भी कहती हाँ जी मुझे भी अच्छा लगा। तो उसके बाद उन्होंने हंसती और फिर कहती हाँ जी आप बोलिए, अब दोनों फ्रेंड्स को क्या चाहिए खाने में, आप लोग क्या खाएंगे बताइए, मैं अभी लेके आती हूँ। तो मधु फटक से कहती फ्रेंड्स नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, हम कोई फ्रेंड्स नहीं, अरे हम। तो इतने में कंची मधु को रुक ली थी और उसके हाथ थाम ली थी और फिर कहती प्लीज़ अब इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ कि हमें खाने में क्या चाहिए। मधु तुम भी बैठो और देखो कि तुम्हें क्या चाहिए खाने में। हाँ, जिस पे मधु उसकी तरफ देखती और फिर कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बोलना आप ही बोल दीजिए। तो कंची चेयर पे बैठ के मेनू देखती, उसके बाद उस लड़की को बता देती कि हमें खाने में क्या क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने वहाँ से चले जाती है ना खाना लेने के लिए। तो फिर कंची कहती अरे बाबू क्या हुआ? तो फिर मधु कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप उन्हें बताने क्यों नहीं दिया कि हम कोई फ्रेंड्स नहीं, अरे हम तो कपल्स हैं ना। तो फिर तो इतने में कंची कहती क्या जान, कोई हमारे बारे में कुछ जाने या फिर ना जाने इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ देखो हम जानती हो, हमारे दिल जानती है कि हम क्या हैं। पागल फुजल में नाराज हो जाती हो, अरे पागल इतनी गुस्सा कहाँ से आ जाती है। हाँ आओ इधर आओ मेरे पास, चलो आज मैं मेरी जान को खुद के हाथों से खिला दूंगी। अरे बाबू इधर तो आ जाओ। तब कंची ऐसे बोलकर ना मनु मधु को अपने पास बैठा ली थी और इतने में मनु सारी खाना भी आ जाती थी। उसके बाद उन्होंने खाना टेबल पे रख दी और फिर मनु जाते हुए कहती हाँ जी मैम, आप अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए तो प्लीज़ वो जो बटन है ना वो दबा देना, कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर आ जाएंगे, ओके। तो उन्होंने ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते। तो उन्होंने वहाँ से जाते मानो कंची बहुत प्यार से, मानो सच में वो मधु को बहुत प्यार से खिलाने लगती, वो भी खुद की गदी में बैठा के, और मधु भी मानो बहुत आराम से मजा ले लेके खा रही थी। तो मानो मधु थोड़ा खाने की बात ऐसे ही खाते हुए कहती क्या बात हुई, सारी खाना सिर्फ मुझे ही खिलाओगे क्या, खुद नहीं खाओगे? रुको रुको रुको, अरे बोलो ना रुको, मैं आपको खिला देती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना मानो वो भी कंची की गदी में बैठ गई, कंची को खिलाने लग जाती, वो भी बहुत प्यार से। तो मानो मधु तो उसे बस खिलाई जा रही थी, पर हमारी कंची जी वो तो बस मधु को देख रही थी। तो इतने में मधु भी नोट करती कि अरे ये मैडम जी तो बस मुझे ही घूर रही है। तो फिर मधु कहती अरे क्या हुआ, अब ऐसे क्यों देख रही हो, मेरी फेस पे कुछ लगा है क्या? तो मनो कंची भी ऐसे गाते हुए कहती कुछ नहीं लगा, मैं तो बस सोच रही हूँ कि देखो तुम कितनी प्यार से मुझे खिला रही हो, पर कुछ दिन बाद शायद तुम इतनी प्यार से मुझे नहीं खिला पाओगी, है ना? अरे तब कैसे खिला पाओगी, तब तो हमारी बच्ची हो जाएगी, है ना? और तब शायद तुम मुझसे दूर चले जाओगी, काफ़ी दूर, है ना? तो इतने में मधु उसके लिप्स पे फिंगर रख दी थी और फिर कहती चुप, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा पागल। अरे हमारे बीच प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, हम दोनों के बीच विश्वास और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बच्ची की बात की, नहीं दोनों खुद से दूर होने के लिए। अरे पागल, मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, नहीं हमारी बच्चा। अगर आपको ऐसा लगता है तो सच में मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मैं तो सिर्फ आपके साथ, आपके करीब रहना चाहती हूँ, वो भी सारी ज़िंदगी, मरते दम तक, बस और कुछ नहीं। तो मधु की बात सुन के तो मानो खन से बहुत ही ज़ोर से हंस दी थी।
और वैसे ही ना अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए थोड़ा नॉटी वे में कहती, अच्छा तो ये बात है, मेरी जान को सिर्फ मुझे चाहिए। पर मेरी जान, मुझे तो तुमसे बहुत उम्मीद है, मुझे तो तुमसे बहुत कुछ चाहिए। जैसे हम दोनों की बच्ची हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए क्या पागल, मानो सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी साथ। और तो और जो अभी के लिए चाहिए वो है थोड़ा प्यार। हाँ, समझ गई ना मेरी बात? हाँ, तो किसी ऐसे बोल के मानो मधु के करीब आके मानो उसके ड्रेस के ऊपर से उसकी बैग पे एक सॉफ्टली सी किस कर दी थी, है ना, करके। और मानो साथ साथ उसके ड्रेस के ऊपर से उसकी बैग पे हल्का सा टच भी करी थी। उफ, क्या बोलो यार, कंची की वो किसेस, उसकी वो टच, कंची तो मानो मधु की दिल ही जीत लिया था। तो मधु कंची को रोक ही नहीं पाती, पर फिर भी जिस पे वो थोड़ा नाराज हो जाती और वो ऐसे ही ना नाराज होके कंची की गति से उतारने लगती और फिर कहती, अरे यार रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो? कोई देख लेगा ना? अभी नहीं, बाद में। तो मधु ऐसे बोलकर ना फिर से उतारने लगती, जिस पे कंची मधु की टमी में हाथ डाल के उसे टाइटली पकड़ के अपने और करीब कर लेती और फिर उसके नेक पे, उसके कानों के पास ऐसे ही ना गहरी गहरी सांस विसरते हुए मानो वहाँ पे भी एक सॉफ्टली सी किस कर दी और फिर कहती, अरे क्या बात में, हाँ वो तो अभी हुई ना, तो बाद में कैसे? जब मूड भी अभी हुई तो प्यार भी तो अभी करना चाहिए ना कि बाद में। और पागल, भूख जब लगती है खाना तो तभी चाहिए ना। प्यार भी बिल्कुल फ्रेश ही है, मुझे तो भाई अभी चाहिए। तो कंची ऐसे बोल के ना मानो उससे किस करते हुए धीरे धीरे मानो उसके ड्रेस के पीछे जो भी चेन था ना, कंची वो एकदम से वो भी अपने मुँह से खोल देती और फिर उसकी बैग पे बहुत ही ज़्यादा किसिस करने लगती। उफ, क्या किसिस है यार। और मानो कंची ऐसे ही मधु के ड्रेस की चेन खुल के उसकी बैग पे किस करने लगती है ना, तो मधु फौरन कंची की तरफ घूम जाती और बस पागल की तरफ उसके लिप्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी और फिर ऐसे ही उसके लिप्स को छूते हुए कहती कि प्लीज़ ये ड्रेस तो मत उतरिए, पता है ना हम कहाँ हैं, और हम रेस्टोरेंट के अंदर हैं। अगर कोई हमें ऐसी हालत में देख लेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो मधु ऐसे बोल रही थी पर अंदर ही अंदर वो भी यही चाहती थी ना कि कंची उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो कंची समझ जाती, उसके बाद वो मधु के लिप्स पे करके किस करती और फिर कहती, अरे मेरी जान रिलैक्स, सुना है ना कि वो लड़की क्या कह रही थी? अरे बाबा, यहाँ की सिस्टम ही कुछ अलग है, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सो रिलैक्स। और जो भी हमें अभी कुछ करनी है ना मेरी जान, वो हम अब थोड़ा आराम से कर सकती हूँ, ओके? जल्दी की कोई बात नहीं है। तो इतने में मधु कुछ कहने वाली होती पर कंची वो हमारा फटक से मधु के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर दी थी और ऐसे ही किस करते हुए मधु को अपनी तरफ घुमाती, मानो उसे अपने ऊपर अपनी तरफ घुमा के अस्से से बैठा ली थी। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कहाँ मानो उसकी वो सॉफ्टली सी किस इतनी ज़्यादा डीप किस में बदल जाती, मानो कंची उससे बस पागल की तरह किस करने लग जाती, वो भी अपनी गोद में बैठा कर। और ऐसे ही ना मानो उसके थाइस को उसकी बैक पे ऐसे ही जोर जोर से दबाने लग जाती। उफ, क्या बोलो यार। और तो और ऐसा नहीं था कि मधु कुछ नहीं कर रहा था, हाँ भाई वो भी बहुत कुछ कर रही थी पर इतनी ज़्यादा नहीं जिस तरह से हमारी कंची कर रही थी। तो इतने में कंची मधु की नेक से थोड़ा सा नीचे जोर से एक बाइट भी कर दी थी, जिस पे मधु मन जोर से चिल्ला रही थी कि आउच, आह, अरे यार इतने जोर से बट कौन करती है, ओह भी यहाँ पे, यार पावन हो क्या? तो इतने में कंची कहती, सॉरी सॉरी जान, गलती हो गया। अरे
मुझे तो यहाँ नहीं, शिट यार, अरे मुझे तो यहाँ पे देना चाहिए था ना। तो कंसी ऐसे बोलकर ना मानो मधु की चेस्ट की तरफ देखने लग जाती, क्योंकि उसकी ड्रेस तो मानो पूरा ही खुला हुआ था ना। और तो और क्या बोलूँ, कुछ ड्रेस ऐसी होती है ना जो चेन खोलने के बाद वो ड्रेस ऐसे ही मानो दोनों साइड से थोड़ा खुल जाती है ना। तो मधु की ड्रेस भी कुछ ऐसे ही था। कंसी जैसे ही उसकी पीछे की चेन खुल देती है ना, तो उसकी ड्रेस भी दोनों साइड से ऐसे ही मानो ऊपर की साइड से खुल जाती। तो कंसी उसकी चेस्ट को देखते हुए मानो वहाँ पे हल्का हल्का दबाने लगती, तो मधु उसे रुकने लगती। पर जब कंसी वहाँ पे हल्का सा किस करती है ना, उफ क्या बोलो यार, अब तो मानो मधु की अरमान भी मानो पूरी तरह से जग जाती, जो शायद अब तक छुपा हुआ था। और मानो कंची वहाँ पे किस करते ही मधु पूरी तरह से मधुश हो रही थी, मानो पागल हो रही थी। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकालने लग जाती कि क्या क्या करी हो, थोड़ा और जोर से करो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मधु ऐसे बोल के ना मानो कंची को खींच के थोड़ा और करीब ले लेती, कंची को और टाइटली पकड़ लेती। हाय क्या बोलो यार, इन दोनों की क्या चीन चल रहा था रेस्टोरेंट के अंदर। मानो ये दोनों मौका पे चौका मार रहा था। और तो और क्या बोलो, मानो इन दोनों की मंजिल भी एक ही था। ये दोनों बस यही चाहती थी ना, एक दूसरे के पास रहो, एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे को जी भर के प्यार करो, जो मानो ये दोनों एक दूसरे के साथ कर भी रही थी, जी भर के प्यार। खैर मानो जब ये दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा प्यार कर रही थी ना, इतनी ज़्यादा एक दूसरे में बिजी थी, और इतने में अचानक से कंची के फ़ोन पे एक कॉल आ जाती। और वो कॉल किसी और की नहीं था यार, मानो उसके दोस्त की थी। तो कंची तो पहले मानो उस कॉल को इग्नोर कर दी थी, क्योंकि वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी ना, वो भी अपनी जान को प्यार करने में, एक दूसरे से मजा लेने में। खैर उसके दोस्त फिर से कॉल लगा दी थी, जिस पे कंसी गुस्से से उस फ़ोन को हाथ में लेके कहती, और इस साला कौन है, पता है ना कि अगर कोई कॉल नहीं उठा रही है तो इसके मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है ना। साला सब कुछ जानकर भी इस टाइम पे कॉल की जा रही है, अरे कौन है तू, कॉल क्यों की। तो इतने में उधर से उसकी दोस्त कहती, अरे भाई शांत, क्या हो गया, इतनी भड़क क्यों गई, और तो कहाँ है, सुबह देख ही नहीं रही थी, कहाँ गई गाड़ी लेके। तो उसकी आवाज़ सुन के तो मानो कंसी समझ जाती कि यार शिट, ये तो मेरी दोस्त है। तो कंसी ऐसे बोल के कहती, सॉरी बोल, और तो और एक किसके नंबर है, किसके नंबर से कॉल की। तो फिर उसकी दोस्त कहती, हाँ यार यह भी मेरा है पर नया है, तो एक काम कर, मेरी कार का टायर थोड़ा पंचर हो गया ना, तो आजा, थोड़ा हेल्प चाहिए मुझे। कहाँ है तू, इधर ही कहीं होगी ना, जल्दी आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ, ओके। तो यार क्या बोलो, वो तो मानो एक तरह के फांसी जाती आपके दोस्त के चंगुल में कि यार अब क्या बोलो। पर फिर भी मानो वो मधु के हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, और मधु के हाथ कस के पकड़ रखा था। तो फिर मधु अचानक उसके हाथों पे ना मानो बहुत ही जोर से एक चोटी काट दी थी, जिस पे वो फौरन मधु के हाथ छोड़ दी थी, और मधु जल्दी जल्दी में अपने कपड़ा वगैरह सही करने लग जाती। और इधर तो मानो कंची वो बहुत ही जोर से चिल्ला दी थी कि आउच जंगली बिल्ली। तो यार क्या बोलूं, उसकी दोस्त मानो फोन पे थी ना, तो सब को सुन ली थी। उसके बाद कहती, क्या हुआ, और तो और ये जंगली बिल्ली किससे बोला, तू कहाँ है, घर पे तो नहीं है, एक मिनट सच सच बताओ कि तू कहाँ है। तो उसके दोस्त ऐसे बोल कर ना मानो कुछ सुसने लग जाती, और फिर कहती, जंगली बिल्ली, इसकी मतलब मेरी दोस्त घर पे है ना, और तो और शायद अपनी जान भी अपनी बाहों में है, अपनी करीब है, जो इतनी प्यार से शायद इधर उधर काट रही है ना। हाँ, अरे भाई समझ गई, शादी नहीं की,
पर इसकी मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानती, हमें कुछ नहीं पता। अरे भाई हमें भी कुछ एक्सपीरियंस है ना। हाँ अरे यार पता ना कि हमारी भाभी जी ने तरह कहाँ कहाँ काटा। अरे यार बोल ना। जिस पे कंसी गुस्से से कहती साला कहाँ कहाँ काटा जानना है ना तो सुन। तेरी प्यारी सी भाभी जी ने बहुत ही प्यार से उनके हाथों में जो इतना बड़ा बड़ा नेल्स था ना, उसी नेल्स मेरे हाथ में छुपा दिया साला। और कुछ जानना है रख अभी कॉल। और हाँ मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ तो लोकेशन भेज देना। हाँ क्या एक्सपीरियंस साला पागल कहेगी। तो कैसी ऐसे बोल के ना फोन रखते हुए कहती बाबू क्या जोर थी तुम्हें अभी अभी तुम्हारे हाथ की इतना बड़ा बड़ा नेल्स को मेरे हाथ में छुपाने की। देखा सुन लिया ना उसने सब कुछ। अब क्या सोचेगी हमारे बारे में। हाँ अब एक काम करो, जैसे मेरे हाथ पे ये नेल्स छुपाया ना बिल्कुल फ्रेश है मेरे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे एक प्यारी सी हम्पी दे दो। हाँ ताकि उसे पता चल जाए कि आप सिर्फ मेरे हाथों पे नेल्स नहीं छुपाती हो, यहाँ पे बहुत प्यार से किस भी करती हो। हाँ अरे तो ना। तो कंजी की बात सुन के मधु मुस्कुराती और फिर कहती नहीं जी और एक भी नहीं मिलेगी, समझी। जितनी मिलती है चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है ना पागल। तो कंजी उसके आगे बढ़ने लग जाती कि नहीं मुझे तो चाहिए वो भी अभी। तो कंसी जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है ना तो इतने में वहाँ पे उस लेडी वेटर आ जाती, क्योंकि हमारी मधु ने मानो वो बेल बटन पहले ही दबा दिया था, जिसकी वजह से वो लड़की फ़ौरन वहाँ पे आ जाती। तो कंसी उसे देख के एकदम से रुक जाती और फिर कहती आप यहाँ पे, पर हमने तो किसी को बुलाया नहीं, बेल बटन दबाया ही। तो इतने में मधु कहती अरे किसने कहा बेल बटन नहीं दबाया, मैंने दबाया ना। तो ये बात सुन के तो मानो कंसी गुस्से से घूरती। तो फिर मधु मुस्कुराते कहती हाँ जी आप बिल पे कीजिए मैं आगे चलती हूँ। हाँ तो मधु ऐसे बोल के ना कंची को फंसा के वो मानो आगे आगे चलने लग जाती। तो कंची जल्दी जल्दी में बिल पे करती और फिर वो भी मधु के पीछे भाग पड़ती और फिर कहती अरे रुको तो अकेले कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के, अरे यार रुको ना। तो फिर मधु रुक जाती और फिर पीछे की तरफ घूमते हुए कहती क्या रुको ना बच्ची हो क्या, रास्ता नहीं आता क्या यार चलिए। तो फिर कंची कहती वाह बेटा सही है, जिसको मैंने रास्ता दिखाया उसने अब मुझे ही गधा समझ रहा है। यार क्या बोलूँ कैसा ज़माना आ रहा है। तो कंसी ऐसे बोल के मानो मधु की शादी चल रही थी। तो इतने में ही मधु कहती क्या हुआ क्या बोल रही थी। तो फिर कंची घबराते हुए कहती नो नथिंग मैंने कुछ नहीं बोला चला। तो मानो ऐसे ही दोनों की दोनों आके गाड़ी में बैठ जाती। तो कंची मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करती। तो फिर मधु कहती तो आप हम कहाँ जा रही हो। तो इतने में ही कंची कहती और कहाँ, मैं तो मेरी दोस्त के पास जा रही हूँ और उसकी कार थोड़ा ख़राब हो गया ना इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा, चलो तुम भी मेरे साथ, फिर दोनों साथ में आ जाऊँगी। जिस पे मधु कहती नहीं मुझे घर पे थोड़ा काम है ना, मुझे घर पे ड्रॉप कर दो आप चले जाओ ओके। तो कंची मान जाती। उसके बाद मानो ये दोनों थोड़ी देर में घर के पास आ जाती और घर के पास आके मधु गाड़ी से उतरती। उसके बाद कंची जब आगे की तरफ जाने लगती है ना तो मधु इतने में इशारा करती कि सुनिए याद है ना कि आपको कब तक घर लौटना है। तो कंची हंसती और फिर कहती हाँ हाँ बाबा याद है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी बाय। तो मनो कंची मुस्कुराते हुए ऐसे बाय बोल के ना वो अपनी दोस्त की तरफ जाने लग जाती और इधर हमारे मधु वो भी मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती। और तो और क्या बोलो यार, इन दोनों के बीच तो काफ़ी ज़्यादा नोक-झोंक थी, पर उससे भी ज़्यादा जो थी ना वो है प्यार, जो ये दोनों एक दूसरे को खुद से भी ज़्यादा करती थी। हाँ सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसकी आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार,
अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।